जय हिंद बच्चों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घरों में समर वेकेशन का मज़ा ले रहे होंगे। समर वेकेशन के साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे रिवीज़न वर्क लगातार होते रहना चाहिए। हम लोग आज लाइव आने वाले थे, इस कारण हम लोगों ने पीडीएफ बनाई थी और इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरह से यूट्यूब हमारा लाइव का ऑप्शन खोल दे, लेकिन कई चीज़ें ट्राई करने के बावजूद भी हमारा लाइव का ऑप्शन नहीं खुल पाया, क्योंकि 50 सब्सक्राइबर हमारे नहीं हो पाए। मेरे पढ़ने वाले सभी बच्चों ने मोस्टली सब्सक्राइब कर दिया है। आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग भी सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो करने में मदद करेंगे। इसी प्रकार एक और रिक्वेस्ट थी कि आप लोग जो वीडियो देखने आते हैं, आप आने के बाद वीडियो देख कर चले जाते हैं बिना लाइक और कमेंट किए। आप बताइए मुझे कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। आप ये बताइए मुझे कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ों में, किस तरह की वीडियो में बनाऊं जो आपको बढ़िया लगे, आपको जिसमें ज्ञान की कमी हो, आप वैसे वीडियो के लिए मुझे बताइए, मैं उस ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाऊं। मैथ की क्लासेस जहाँ तक है कल या आज में अपलोड करी जाएगी, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपलोड करते रहेंगे, क्योंकि अब लाइव का ऑप्शन जिस दिन खुल जाएगा उस दिन से लाइव आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। महासागर की क्लास। विश्व के महासागर। विश्व के महासागर उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं तथा सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो कक्षा 8 हो, 10 हो, 9 हो, 12 हो, चाहे यूपी पेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हो, सभी में कहीं ना कहीं महासागर के क्वेश्चन डाल के एग्जामिनर बच्चों को फंसाने की कोशिश करते हैं। महासागर, चूँकि मैंने कल बताया था कि हिस्ट्री रिलेट करती है, इसी प्रकार भूगोल भी रिलेट करता है। जैसे कि महासागर यदि हमारे 9 और 10 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसकी पूरी गहन तरीके से व्याख्या करी गई है उसकी। महासागरों के ही द्वारा रास्ते नापे गए हैं कि जल मार्ग कहाँ से गुजरता है। वायु मार्ग तो चलिए अलग चीज़ है, लेकिन जल मार्गों के बारे में उसमें बताया गया है। कहाँ से स्वेज नहर गई है, किस जगह से, कौन से ओशन में स्वेज नहर मिलती है, किस देश के बगल से स्वेज नहर गई है, एशिया कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका कहाँ है, ये सब की भी जानकारियाँ यदि हम महासागर पढ़ेंगे तो हमें हो जाएगी। इसी क्रम में हम भारत के मैप कराते हैं। भारत से यदि हम महासागरों का रिलेट करें तो महासागर कहते हैं कि महाराणा प्रताप का घोड़ा 3 घाटों का पानी पीता था। इसी क्रम में यदि अगर हम देखें 3 घाट हमारे, तो ये हमारा सबसे पहले ये एरिया जो पड़ता है ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी, इस तरह का शेप, जिसका भी ये शेप होता है, ये यहाँ से ऐसे जिसका शेप होता है यू शेप में, उसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं उसको। और ये हमारे देश में चूँकि बंगाल के बगल में पड़ती है, इस कारण इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ये इतना हिस्सा बंगाल की खाड़ी है। इसी प्रकार अरब के बगल में पड़ने के कारण ये हिस्से को, जो गुजरात से शुरू होता है और भारत में ही धीरे धीरे यहाँ केरला तक आता है, इसको अरब सागर कहते हैं। चूँकि ये अरब के बगल में है, इस कारण इसको अरब सागर कहा गया। हमारा भारत 2 सागरों के बगल में बसा हुआ है। पहला सागर अरब सागर, दूसरा सागर बंगाल की खाड़ी। चूँकि ये बंगाल की तरफ है और ये अरब की तरफ है, इसलिए इसका नाम दिया गया। यहीं पर जो साइक्लोन बनते हैं, जो भारत में आते हैं और भारत में चक्रवाती बारिश होती है, यहीं पे हमारा जो मानसूनी रेखाएं होती हैं वो भी हमारी यहीं से ही शुरू होती हैं। यहीं पे मानसून बनना शुरू होता है और भारत में मानसून का प्रवेश होता है। इसी प्रकार हम पूर्व ज्ञान में देखा है हमने कि बताया गया है कि 5 महासागर होते हैं, जो कि अभी मैंने आपको उनकी स्थिति इस मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा महासागर अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, 5वां दक्षिणी महासागर। प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, इसकी
रशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है, जो कि आपको मैं लाइन खींच के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी प्रकार जब हम अमेरिका की तरफ जाएंगे तो जो अमेरिका का उत्तरी हिस्सा है उसको उत्तरी प्रशांत महासागर कहते हैं, तथा जो दक्षिणी हिस्सा है उसको दक्षिणी प्रशांत महासागर कहते हैं। ये सबसे गहरा महासागर है और यहीं पर हमारी जो फायर ऑफ रिंग है वो प्रशांत महासागर ही में मिलती है, जो टेक्टोनिक प्लेटों का सबसे ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट रहता है। दूसरा हमारा महासागर है अटलांटिक महासागर, यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मध्य है। ये हिस्से को हम लोग उत्तरी अटलांटिक कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के मध्य का हिस्सा है। ये हिस्सा, इसको हम लोग अटलांटिक महासागर कहते हैं। आर्कटिक हिंद महासागर, चूँकि ये हमारा पहला महासागर हो गया, ये दूसरा महासागर हो गया, और हिंद महासागर हमारा तीसरा महासागर है, जो कि क्रम वाइज भी है। ये अपनी गहराई तथा क्षेत्रफल के अनुसार क्रम वाइज है। इसी में क्रम में हमारा हिंद महासागर है, जो कि भारत से छूकर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के मध्य में स्थित है। ये महासागर भी अगर क्रम अनुसार देखिए तो तीसरे नंबर पे आता है अपने क्षेत्रफल तथा गहराई के अनुसार। इसी प्रकार चौथा जो हमारा महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित है। उत्तरी ध्रुव 0 डिग्री, यहाँ पे मनुष्यों की संख्या बहुत ही कम है, बल्कि नहीं है, कुछ नासा के वैज्ञानिक ही यहाँ रहते हैं। उत्तरी ध्रुव हमारा 0 डिग्री पे है। ये हमारा जो ये हिस्सा है ये आर्कटिक महासागर का एरिया है। और जो साउथ में है हमारा साउथ पोल है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा साउथ पोल का कहलाता है। पृथ्वी पर ग्लोब में यदि देखेंगे तो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ये भी 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है। इसी प्रकार जो हमारी कर्क रेखा है वो भी यहाँ से गुजरती है। जो भूमध्य रेखा है वो यहाँ से गुजरती है। जो मकर रेखा है वो यहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा की डिग्री 23.5 डिग्री, मकर रेखा की डिग्री भी 23.5 डिग्री, तथा भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर स्थित है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अटलांटिक महासागर चूँकि बर्फ़ से घिरा हुआ है, यहाँ पे लोगों की रहने की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, तथा ये रशिया के भी मध्य में पाया जाता है। ये रशिया से भी जुड़ा हुआ पाया जाता है तथा यूरोप से भी मिलता है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि हमारा 5वां महासागर जो कि दक्षिणी महासागर है। दक्षिणी महासागर को हम लोग आर्कटिक महासागर कहते हैं। आर्कटिक महासागर 0 डिग्री साउथ पोल पे है। यहाँ भी आदमियों का रहना संभव ही है, क्योंकि ये भी पूरा बर्फ़ से जमा हुआ है। तो इस प्रकार हमने 5 महासागर की पूरी लोकेशन देखी। अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रशांत महासागर में फायर ऑफ रिंग पाई जाती है, रिंग ऑफ फायर पाया जाता है, ये हिस्सा है। इस हिस्से में कि जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं, ये जो टेक्टोनिक प्लेटें, यहाँ पे सबसे अधिक यहाँ पे घर्षण होता है, जिस कारण ये बहुत ही भूकंपीय जोन आता है। यहाँ पे बहुत भूकंप आता है, चूँकि ये जापान देख रहे हैं, जापान में बहुत भूकंप आता है। आप इससे इसको रिलेट कर सकते हैं, चूँकि ये टेक्टोनिक प्लेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है, इस कारण यहाँ पे बहुत भूकंप आता है। और ज्वालामुखी भी इसी कारण यहाँ पे वो है, क्योंकि यहाँ से ज्वालामुखी का भी उद्गम होता है। और ये जो जापान देख रहे हैं आप, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी यहाँ पे इस टापू पे भी पाए जाते हैं।
इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपको जो महाद्वीपों के बारे में मैं बताता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कई बड़े भूभागों में से किसी एक को महाद्वीप कहा जाता है। यह लेख पृथ्वी के ग्रह के 7 महाद्वीप और 5 महासागरों को पूरी सूची में कर देता है। यह महाद्वीप और महासागरों के बीच की जानकारी प्रदान करता है। 7 महाद्वीप हैं, जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। यदि आप मैप में देखेंगे तो अगर हम एशिया से शुरू करते हैं तो ये हिस्सा एशिया का है और यूरोप का ये हिस्सा है। चूँकि इसको यूरेशिया करके लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैप में तो ये हिस्सा यूरोप का है और ये हिस्सा एशिया का है। इसी प्रकार हम देखते हैं अफ्रीका, चूँकि भारत भी अफ्रीका का एक समय हिस्सा था, वो यहाँ से कटता हुआ उसकी जो प्लेट है वो आके और एशिया में टच हुई थी। अफ्रीका भी बहुत बड़ा भूभाग है, ये आप देख रहे हैं अफ्रीका को, ये पूरा अफ्रीका है। ये अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका में इतना हिस्सा यहाँ से ये अमेरिका का है, ये कनाडा है, ये हिस्सा कनाडा का है, ये अमेरिका का है। यहाँ पे पनामा नहर पड़ती है, जो कृत्रिम नहर है, यहाँ पे पनामा नहर पड़ती है। इसी स्वेज नहर अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये मैप में स्वेज नहर हमारी ये यहाँ पे पड़ेगी, ये स्वेज नहर है। स्वेज नहर 9th में है, तो इसलिए आप थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िए। स्वेज नहर हमारी यहाँ पे स्थित है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अफ्रीका हो गया। अब हमारा उत्तरी अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका और माफ़ करिएगा दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा है दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के मध्य से जो नहर गुजरती है, जहाँ से सारा व्यापारिक सामान जाता आता है, उस नहर को हम लोग पनामा नहर कहते हैं। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में बना, इसको बनाया अमेरिका ने था। इसी प्रकार यहाँ पे मिस्र और इज़राइल के बीच से जो नहर गुजरती है उसको स्वेज नहर कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी एक प्रकार से देखिए तो वो अफ्रीका का हिस्सा ही था। टेक्टोनिक प्लेटों द्वारा वो खिसक के वो गोंडवाना, माफ़ करिएगा, वो उसका हिस्सा था, क्या नाम है, जम्बूद्वीप का हिस्सा था। ये भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। जो ऑस्ट्रेलिया में स्पीशीज पाई जाती हैं, मतलब जो जानवर पाए जाते हैं, वो अफ्रीका से रिलेट करते हुए दिखते हैं। इसी प्रकार अंटार्कटिक ये हिस्सा है, यहाँ पे भी बर्फ़ जमी होने के कारण कोई बहुत ज़्यादा जनसंख्या यहाँ की नहीं है। इसी प्रकार 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अब हम महाद्वीप के बारे में देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, अभी मैंने आपको महाद्वीप का मैप दिखाया था जिसमें अफ्रीका महाद्वीप को मैंने दिखाया था। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका भूमध्य सागर, लाल सागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। अफ्रीका में भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया और अफ्रीका में दूसरा सबसे बड़ा देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। अफ्रीका का सबसे कम आबादी है तथा छोटा क्षेत्र सेशल्स है। अगर मैं मैप में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो सेशल्स आपको ये यहाँ पे पड़ता है, ये सेशल्स है, इस एरिया में सेशल्स आता है। इसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश मिलते हैं जो मैंने आपको बताया। अब हम यूरोप के महाद्वीपों पे आते हैं। यूरोप की सीमा पूर्व एशिया, दक्षिण के में भूमध्य सागर, उत्तर में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर से लगती है। यूरोपीय संघ EU, जिसको यूरोपीय यूनियन कहते हैं,
यूओ में कुल 27 सदस्य हैं, देश हैं। अभी जल्दी ही इसमें से इंग्लैंड एग्जिट कर गया है। जो आर्थिक संघ है, जहाँ पे पूरा व्यापार की व्यवस्था करी जाती है, यहाँ पे वीज़ा फ्री है। आप लोग जाने का, अगर इन 27 देशों में जो यूरोपीय यूनियन के 27 देश हैं, यहाँ वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का बिजनेस आप वहाँ कर सकते हैं, कोई भी रोक टोक तथा मनाही नहीं है। इसी प्रकार महाद्वीपों में अगर देखें तो दक्षिणी अमेरिका के बारे में जानते हैं। दक्षिणी अमेरिका मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में 12 संप्रभु देश हैं। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील जो कि ब्रिक्स का भी हिस्सा है। ब्रिक्स का जो बी है वो ब्राज़ील ही है। दक्षिण अमेरिका पनामा, जो मैंने भी पनामा आपको बताया, जो पनामा जो नहर है जो बनाई गई है, वो अमेरिका दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के मध्य है, और बीच में वो उसको विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है तथा अर्थव्यवस्था में अत्यधिक विकसित है। ये अभी मैंने आपको बताया था उष्ण कटिबंधीय तथा वर्षावन यहाँ पाए जाते हैं। रेगिस्तान जैसे प्रदेश विविध प्रदेश थे। इसी प्रकार हम प्रशांत महासागर के बारे में देखते हैं। प्रशांत महासागर पृथ्वी के महासागरों में सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है, जो कि मैंने भी आपको बताया। विश्व का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना ट्रेंच है। मेरियाना ट्रेंच के बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगा। ये प्रशांत महासागर में मिलता है। मेरियाना ट्रेंच ये सबसे, मतलब पृथ्वी पे, जैसे कि मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है, ये उसकी भूपर पट्टी है जो मैंने आपको बताया था, और भूपर पट्टी में जो सबसे गहरा हिस्सा है वो मेरियाना ट्रेंच है। ये देखिए ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच अगर देखेंगे तो सबसे गहरा है, जो मेंटल तक लगभग 200-300 किलोमीटर के आसपास होगा। इसी प्रकार प्रशांत महासागर जल की सतह से लगभग 46 भाग कवर करता है। प्रशांत महासागर की सतह क्षेत्रफल पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल भूमि की सतह में सबसे बड़ा है। अब अटलांटिक महासागर की बात करते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर पृथ्वी के जल सतह क्षेत्र का लगभग 29% कवर करता है। ये 29% करता है अटलांटिक महासागर, तथा आर्कटिक जो प्रशांत महासागर है वो 46% भूभाग को कवर करता है। इसी प्रकार अब हम अपने पड़ोसी महासागर की बात करेंगे, जो कि हिंद महासागर है। ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के जल सतह का लगभग 20% कवर करता है। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा उत्तर एशिया में ये इसकी सीमाएं इसको मिलती हैं। हिंद महासागर दक्षिण में आर्कटिक महासागर से मिलता है। इसी प्रकार हम अब